1998 याहू ने गूगल को $1 मिलियन में खरीदने से मना कर दिया। 2002 याहू को अपनी गलती समझ आई और गूगल को $3 बिलियन का ऑफर दिया, पर गूगल ने $5 बिलियन मांगे और याहू ने मना कर दिया। याहू ने गूगल को 2 बार रिजेक्ट किया और कम कीमत पर खरीदना चाहा, लेकिन गूगल को अपना वर्थ पता था और उससे नीचे वो नहीं जाना चाहते थे। और आज गूगल की वर्थ 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। जब आपको अपनी पोटेंशियल पता है तो उसे कम कीमत पर सैक्रिफाइस मत कीजिए। ऐसी ही एक कहानी है चाइनीज़ बिलियनर जैक मा की, जिनको किसी यूनिवर्सिटी ने भी एडमिशन नहीं दिया और एक जॉब के लिए तो उन्हें 30 बार रिजेक्ट होना पड़ा। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब KFC चाइना में आई तो वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स थी। 24 में से 23 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। वो अकेले ही थे जिन्होंने रिजेक्शन का सामना किया, लेकिन रिजेक्शन के डर से उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ इसी तरह शुरुआत हुई अलीबाबा की। अपने स्टार्टअप के सफ़र में उनके पास कोई फंडिंग्स नहीं थी। सभी इन्वेस्टर्स ने उनका मॉडल रिजेक्ट कर दिया, लेकिन माँ कहते थे तुम जो भी करते हो उसमें बिलीफ रखो। जब वो छोटे थे तो वो सुबह 5 बजे उठ के एक होटल जाया करते थे जहाँ पर फॉरेनर्स आते थे और वहाँ से वो इंग्लिश सीखते थे। आज अलीबाबा की वैल्यूएशन $500 बिलियन से भी ज़्यादा है। जैक के पास ना ही पैसा था, ना ही जॉब थी, एक्सक्यूज़ेस भी नहीं थे, बस कुछ कर दिखाने की बिलीफ थी। अभी जिस बंदे की स्टोरी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो उनसे वाकिफ़ ना हो। मैं बात कर रहा हूँ रोवन एटकिंसन की, जिसे आप मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं। उनकी ड्रीम थी कि वो एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बचपन से अपने हकलाने की बीमारी की वजह से उन्हें कई टीवी शोज़ ने निकाल दिया। रिजेक्शन की ठोकरें खा के भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी हंसाने के पैशन को नहीं छोड़ा। उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो अपनी हकलाने की डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करके अपना पैशन छोड़ दे या फिर उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाए। और एटकिंसन ने दूसरा रास्ता चुना। जो लोग फ्लुएंटली बोलकर भी नहीं कर पाते, वो उन्होंने बिना बोले कर दिखाया। एटकिंसन ने यह प्रूव कर दिखाया कि हीरोइक फेस और हॉलीवुड बॉडी के बिना भी वो दुनिया में फेमस और लव्ड एक्टर बन गए। आज उनकी नेटवर्थ करीब $130 मिलियन की है और वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर और कॉमेडियन है। एटकिंसन कहते हैं तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए: पैशन, हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ नेवर गिविंग अप। नो मैटर व्हाट, लाइफ आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स ज़रूर डालेगी। वो ऑब्स्टिकल्स फेलियर्स, दूसरे लोगों का ओपिनियन, रिजेक्शन और सेल्फ डाउट के फॉर्म में आएंगी। ऑब्स्टिकल्स डालने के बावजूद लाइफ उन्हें रिवॉर्ड्स भी देती है, जो कि हमेशा आगे बढ़ने का यकीन रखते हैं। हर नया दिन एक इम्पॉर्टेंट चॉइस के साथ आता है। या तो हम उसे अपने बेस्ट वर्क से फील कर सकते हैं, या फिर हम उसे अपने हाथों से निकलने दें अपनी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स के साथ। तुम्हारे पास कोई दूसरी लाइफ नहीं है, वो घड़ी के कांटे तो वैसे ही निकलने वाले हैं। हाउ आर यू गोना फील योर डे? सेटबैक्स और फेलियर्स इनएविटेबल है, तुम उसे होने से नहीं रोक सकते, लेकिन तुम उसे कैसे हैंडल करते हैं वो ज़रूर चूज़ कर सकते हो। लोग हर रोज़ ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं अपनी वीकनेस और फेलियर्स के बावजूद। गो एंड डू द बेस्ट यू कैन, एंड व्हाट्स योर स्टोरी?